कंप्यूटर विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 11th का हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बिग डेटा तक हमने पढ़ा है। तो आज हम शुरू करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग IoT की आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ IoT का यहाँ पे पेज नंबर 61 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 61 62 63 पे। तो IoT हम लोग आज इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस शब्द कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, वह कंप्यूटर का नेटवर्क है। ये क्या कह रहा है कि जिस शब्द कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हम सामान्यतः उपयोग करते हैं, मतलब जिस शब्द को हम लोग IoT के बारे में कह रहा है कि जिस शब्द को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सामान्यतः उपयोग करते हैं, वह कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। IoT एक नेटवर्क है। आगे क्या कहता है? ऐसा नेटवर्क एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर या एक पोर्टेबल डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच से मिलकर बनते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सारे जितने भी उपकरण दिखाए गए हैं चित्र में, ये सारे को एक साथ हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग बोल सकते हैं। आगे कहता है आदि तार या वायरस के माध्यम से जुड़ी हुई हम इन उपकरणों के बीच संचार कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो भी हैं, इससे मिलकर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग को समझते हैं, तो उसको हाईलाइट कर दिए। आगे क्या कहता है कि इसका उपयोग इंटरनेट या लैन में किया जाता है। तो इसका उपयोग इंटरनेट और लैन में किया जाता है। आगे क्या कहता है कि अब कल्पना करें कि अगर हमारे बल्ब, पंखे और फ्रिज भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं, वे एक दूसरे के साथ कैसे बात करेंगे और वे क्या बात करेंगे। ये ऐसा इमेजिन करने के लिए कह रहा है। सोचिए उन फायदों और कार्यों के बारे में जो पूरी स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स वाले ये उपकरण आपस में बात कर सकें और हम कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके उनके साथ बात करने में भी सक्षम हों। ये इंटरनेट ऑफ थिंग का ये भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसा सोचने के लिए कह रहा है। आगे क्या कहता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों का एक नेटवर्क है। ये यहाँ पे डिफिनेशन इसका बता रहा है, जिसमें एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ बात यानी संवाद, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। आगे कहता है कि जैसे कि चित्र 3.10 में दिखाया गया है, ऊपर में ये जो फिगर है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग को दिखाया गया है। आगे क्या कहता है कि वर्तमान में एक सामान्य घरेलू वातावरण में कई उपकरण में उन्नति हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कह रहा है कि सामान्यतः हमारे घर में या हमारे जो भी आसपास हैं, वहाँ पे कई उपकरणों में माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे कहता है कि ये उपकरण एक दूसरे से अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। सारे उपकरण का अपना अपना काम होता है, जिसके संचालन, निर्देशों और इनपुट डेटा के लिए अधिकतम मानवीय हस्तक्षेप की
आवश्यकता होती है। IoT इन उपकरणों को एक साथ लाने की प्रवृत्ति रखता है ताकि वे सहयोग में काम कर सकें, मतलब वो एक साथ काम कर सकें। इसके लिए IoT उपकरण उन्हें एक साथ लाने की प्रवृत्ति रखता है। आगे क्या कहता है कि एक बुद्धिमान नेटवर्क बना सके, ये एक बुद्धिमान नेटवर्क बना सके। उदाहरण के लिए यदि माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, दरवाजे का ताला, CCTV कैमरा या अन्य ऐसे उपकरण इंटरनेट से जुड़े हों, तो हम अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके उन्हें कहीं से भी एक्सेस और दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये अगर एक दूसरे से जुड़े होंगे तो हम लोग मोबाइल की सहायता से उसको कंट्रोल कर सकेंगे। ये कह रहा है कि IoT इसीलिए ये एक साथ सारे उपकरणों को मतलब जोड़ने का कार्य करता है। आगे क्या कहता है कि 3.4.1 में कि वेब ऑफ थिंग WOT क्या है। तो WOT को हम लोग अब समझ लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग हमें स्मार्टफोन की मदद से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए बताया जा रहा है। आगे क्या है कि यह कंप्यूटर के लिए इस प्रकार एक व्यक्तिगत नेटवर्क बनाता है, लेकिन n संख्या में विभिन्न उपकरणों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें n अलग-अलग ऐप इंस्टॉल करने होंगे। मतलब जितने तरह के विभिन्न उपकरणों को हम लोग एक साथ इंटरैक्ट करने के लिए उतना ही प्रकार के हम लोग को अलग-अलग ऐप इंस्टॉल करने होंगे। क्या यह सुविधाजनक नहीं होगा कि सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए एक ही इंटरफेस हो? ये सोचने के लिए कह रहा है कि वेब पहले से ही एक सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा रहा है ताकि वह एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। तो क्या यह संभव होगा कि वेब का उपयोग इस तरह किया जाए कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ सबसे कुशल तरीके से संवाद कर सकें? ये वेब की सहायता से इंटरनेट ऑफ थिंग का जो कार्य है उसको करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें एक साथ एकीकृत करके वेब ऑफ थिंग भौतिक दुनिया में किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए वेब सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। साथ ही वेब पर मानव पहचान के अलावा यह स्मार्ट घरों, स्मार्ट कार्यालयों, स्मार्ट शहरों और ये सारे जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे क्या कहता है सेंसर को समझ लेते हैं। जब आप अपना मोबाइल लंबवत या क्षैतिज रूप में पकड़ते हैं, जैसे मोबाइल को जब हम लोग वर्टिकल या उसको हॉरिजॉन्टल रूप में हम लोग उसको पकड़ते हैं तो क्या होता है ये पूछ रहा है। डिस्प्ले भी उस दिशा में लंबवत या क्षैतिज हो जाता है। बिल्कुल जिस तरह से हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं यह दो सेंसरों की मदद से संभव होता है, जिन्हें एक्सेलेरोमीटर और
जाइरोस्कोप कहा जाता है, यानी गायरो। ये दो तरह के सेंसर होते हैं, जिसका नाम यहाँ पे इंगित किया हुआ है कि ये दो सेंसर की मदद से संभव होता है, जिसको हम लोग है एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप यानी गायरो कहा जाता है। ये दोनों को नहीं, जाइरोस्कोप को गायरो कहा जाता है होगा। आगे क्या कहता है कि मोबाइल फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर फ़ोन की ओरिएंटेशन का पता लगाता है। ये जो एक्सेलेरोमीटर है, ये सेंसर फ़ोन की ओरिएंटेशन का पता लगाता है। तो ये हम इस शब्द को हाईलाइट कर लेंगे, जिससे कि इससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सके। आगे, जाइरोस्कोप सेंसर आपके हाथ के घुमाव या ट्विस्ट को ट्रैक करता है और एक्सेलेरोमीटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी को जोड़ता है। ये जो है जाइरोस्कोप सेंसर, ये आपके हाथ के घुमाव को ट्विस्ट यानी उसको ट्रैक करता है। आगे क्या कहता है कि सेंसर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग में निगरानी और अवलोकन तत्वों के रूप में बहुत आम है। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का विकास IoT के विकास से एक बड़ा योगदान दे रहा है। यह नए सेंसर आधारित बुद्धिमान सिस्टम के निर्माण की ओर ले जाएगा। आगे कहता है कि एक स्मार्ट सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक पर्यावरण से इनपुट लेता है और अंतर्निहित निर्मित कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके विशिष्ट इनपुट का पता लगाने पर पूर्व निर्धारित कार्य करता है और फिर डेटा को संसाधित करके आगे भेजता है। यहाँ पे कह रहा है कि स्मार्ट शहर क्या है, यानी स्मार्ट सिटी के बारे में पढ़ना भी है हम लोग को कंप्यूटर साइंस में। तेजी से शहरीकरण के साथ हमारे शहरों पर बोझ दिन पर दिन बढ़ रहा है और संसाधनों जैसे भूमि, जल, कचरा, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, यातायात जाम, सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के प्रबंधन में चुनौतियां हैं। इसके अलावा सड़क, रेल, पुल, बिजली, मेट्रो, आपदा प्रबंधन, खेल सुविधाओं और सहित समग्र शहर अवसंरचना, ये चुनौतियां दुनिया भर की कई शहर योजनाकारों को इन्हें प्रबंधित करने और शहरों की टिकाऊ और रहने योग्य बनाने के लिए स्मार्ट तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही है। इतने सारे संसाधन जो हैं, इसके कारण से हम लोग को बहुत सुविधाएं की ज़रूरत है, जिससे इसकी सुरक्षा या प्रबंधन की कार्य किया जा सके। तो यहाँ पे शहरीकरण में हम लोग कंप्यूटर की क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये आगे इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र 3.11 में दिखाए गए स्मार्ट शहर की अवधारणा कंप्यूटर और संचार तकनीक के साथ साथ IoT का उपयोग संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और वितरण करने के लिए करती है। आगे क्या कहता है कि यहाँ दिखाया गया स्मार्ट
भवन भूकंप, ये जो भवन बनाया गया है इसको ये स्मार्ट तरीके से बनाया गया है, जिसको लिखा हुआ है कि स्मार्ट भवन भूकंप के झटकों का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करता है और फिर चेतावनी देता है। आगे क्या है, पास के भवनों को ताकि वे अपने आप को अनुसार तैयार कर सकें। यहाँ पे दिखाया गया ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि वायरलेस सेंसर को पीला डॉट से दिखाया गया है। ये सेंसर हर जगह लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और इधर भी है और यहाँ पे सेंसर नोड्स है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है और वायरलेस सिग्नल ये जो यहाँ पे जो दिखाया गया है और केंद्रीय कंप्यूटर यहाँ पे है लगा हुआ और यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये सारे IoT के कुछ संसाधन हैं जो कि हमें भवनों के जब भूकंप आता है तो ये हम लोग को सचेत करता है, जिसके कारण से हम अपने आसपास के लोगों को सतर्क कर सकें। आगे क्या कहता है कि ब्रिज वायरलेस सेंसर का उपयोग किसी भी ढीले बोल्ट, केबल या दरार का पता लगाने के लिए करता है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिज वायरस का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। पहले इसको डिलीट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे पीला कलर से। ब्रिज वायरलेस का उपयोग किसी भी ढीले बोल्ट या केबल या दरार का पता लगाने के लिए करते हैं। यह संबंधित अधिकारियों को SMS के माध्यम से सूचित करता है। आगे है स्मार्ट टर्नल भी वायरलेस सेंसर का उपयोग करता है। टर्नल में किसी भी रिसाव या जाम का पता लगाने के लिए ये जो स्मार्ट टर्नल भी वायरलेस सेंसर का उपयोग करता है, जो टर्नल में ये पता करता है कि मतलब वहाँ पे रिसाव या जाम का पता लगाता है। यह जानकारी सेंसर नोड्स के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस सिग्नल के रूप में केंद्रीकृत कंप्यूटर को आगे के विश्लेषण के लिए भेजी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें कि ब्रिज वायरलेस सेंसर का उपयोग हम लोग ढीले बोल्ट, केबल, दरार का पता लगाने के लिए करते हैं और इसको हम लोग SMS के माध्यम से सूचित करता है। यह मतलब संबंधित अधिकारियों को SMS भेज देता है और सूचित कर देता है कि ये है, यहाँ पे दिक्कत है। स्मार्ट टर्नल भी वायरलेस सेंसर का उपयोग करता है कि टर्नल में कुछ जाम है या रिसाव हो रहा है या ये सब जानकारी को ये सेंसर हम लोग को बता देता है। यह जानकारी सेंसर नोड के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस सिग्नल के रूप में केंद्रीकृत कंप्यूटर को आगे के विश्लेषण के लिए भेजी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें शहर में हो रही है। शहर के जीवन के हर क्षेत्र में सिस्टम, पावर, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्लांट, जल आपूर्ति नेटवर्क, कचरा प्रबंधन,
कानून प्रवर्तन, सूचना प्रणाली, स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल और अन्य सामुदायिक सेवाएं शहर के संचालन और सेवाओं की दक्षता को अनुकूलित करने के लिए एक साथ काम करती हैं। तो हम लोग IoT का इस्तेमाल, उपयोग, ये सारे चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.5 क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।